जोहार झारखंड। पब्लिक खबर रांची लाया है आपका अपना रेडियो पीके। अब हर सुबह बिना किसी झंझट के आपके पास पहुंचती हैं आपके आसपास की जरूरी खबरें, सिर्फ रेडियो पी के जरिए, क्योंकि यही है पब्लिक खबर। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए सुनते हैं आज की सबसे जरूरी सुर्खियां। पहली खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से सुनने में आया है कि वहां इलाज के नाम पर ठगी हो रही है। जी हाँ, ये मामला पलामू जिले के पांकी निवासी शिव कुमार जी के परिवार से जुड़ा है। शिव कुमार जी को गर्दन की नस दबने की समस्या थी, तो उनके घरवालों को वेंटिलेटर बेड दिलाने का झांसा दिया एक बिचौलिए ने, और उनसे आप सोचिए 5,000 रुपए ठग लिए। 5,000 सिर्फ बेड दिलाने के लिए? ये तो बहुत गलत है। हाँ, और दुखद बात ये है, जैसा मरीज की बहन ने बताया, कि वो लोग पहली बार रांची आए थे। उन्हें लगा कि शायद बड़े अस्पतालों में इलाज ऐसे ही होता होगा। ओह, ये तो वाकई दुखद है। क्या रिम्स प्रशासन को इसकी जानकारी है? वो क्या कह रहे हैं? जी, रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी हैं डॉक्टर रवि रंजन। उन्होंने माना है कि हाँ, ऐसी घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने बताया कि पोस्टर वगैरह लगाकर लोगों को सावधान भी किया जा रहा है, और ये साफ किया है कि रिम्स में इलाज के लिए कोई पैसा लेना या देना ये पूरी तरह से अवैध है। तो ये निशाना कैसे बनाते हैं ज्यादातर? अक्सर जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं ना, जिन्हें शहर के कायदे कानून उतने पता नहीं होते, वो बेचारे इनका शिकार बन जाते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो तुरंत मैनेजमेंट को या फिर पास के थाने में शिकायत करें। ये जरूरी है कि लोग जागरूक रहें। अच्छा, अब अगली खबर पर आते हैं। शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। जी बिल्कुल, रांची नगर निगम ने ये अभियान चलाया, खासकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए। शनिवार को हुआ ये। कहां पर और कब? ये कचहरी चौक से रातू रोड न्यू मार्केट चौक तक चला, दोपहर करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच। इसमें दर्जन भर ठेले, खोमचे और कुछ 6 काउंटर भी जब्त किए गए। अच्छा, कहां से हटाया गया ये? कचहरी चौक पर, फिर समाहरणालय परिसर के पास जो सब्जी, फल, नारियल, डाब की दुकानें लगती हैं उन्हें हटाया गया, और नागा बाबा खटाल के पास भी जो रोजमर्रा के सामान की दुकानें थीं उन पर भी कार्रवाई हुई। और ऑटो, ई रिक्शा वालों के लिए भी कुछ था? हाँ, ऑटो और ई रिक्शा चालकों को भी चेतावनी दी गई है कि वो सड़क पर कहीं भी अवैध तरीके से ना रुकें, जिससे जाम लगता है। ठीक है। इसी तरह की एक और कार्रवाई शायद जगन्नाथपुर में भी हुई है, रथ यात्रा मेले के चलते। हाँ, बिल्कुल। रथ यात्रा मेला आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जगन्नाथपुर में मटन, चिकन, मछली की दुकानें बंद कराई गईं। नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की। जगन्नाथपुर मंदिर और मेला परिसर के आसपास की ये दुकानें थीं। और उनका सामान भी जब्त किया गया। जी, गोल चक्कर मैदान के पास से काउंटर, टेबल, कुर्सी वगैरह जब्त किए गए हैं, और दुकानदारों को साफ चेतावनी दी गई है कि दोबारा दुकान ना लगाएं। उनसे कहा गया कि भाई, मेले में बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं, दूसरे राज्यों से भी, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करें। सही बात है। अच्छा, अब एक और थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। एटीएम फ्रॉड के मामले फिर बढ़ रहे हैं क्या राजधानी में? हाँ, 2 ताज़ा मामले सामने आए हैं। पहला मामला डंगराटूली के अक्षय जोन तिर्की जी का है। उनका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। अब उन्हें वहीं कहीं कोई कथित हेल्पलाइन नंबर मिला होगा, उस पर बात की तो उनसे पिन डालने को कहा गया। उन्होंने पिन डाला पर कार्ड निकला नहीं। और फिर पैसे निकल गए? हाँ, बाद में पता चला कि उनके खाते से 18,000 रुपए की अवैध निकासी हो गई। अरे बाप रे! और दूसरा मामला? वो भी ऐसा ही है। दूसरा मामला हटिया के शिशिर कांति मजूमदार जी के साथ हुआ। उनका कार्ड पटेल नगर के एटीएम में फंसा। उन्हें कहा गया कि अगले दिन आकर देखें, लेकिन इसी बीच उनके खाते से 1,15,000 रुपए निकल गए। 1,15,000 रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है। उन्होंने शिकायत की? जी, उन्होंने जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। ये होता कैसे? लोग कैसे बच सकते हैं इस तरह की धोखाधड़ी से? देखिए, कई बार जालसाज या तो मशीन में कुछ लगा देते हैं जिससे कार्ड फंस जाता है, या फिर मदद करने के बहाने आपका पिन देख लेते हैं। कभी कभी वो एटीएम के पास नकली हेल्पलाइन नंबर चिपका देते हैं। सबसे जरूरी बात, अपना पिन कभी किसी को ना बताएं। बिल्कुल नहीं। और अगर कोई दिक्कत हो तो हमेशा बैंक के ऑफिशियल नंबर पर ही फोन करें या सीधे ब्रांच जाएं।
अनजान नंबरों या लोगों पर तो कतई भरोसा ना करें, खासकर जब पैसों का मामला हो। बिल्कुल सही कहा आपने, सावधानी ही बचाव है। चलिए अब जरा मौसम का मिजाज जान लेते हैं। बारिश को लेकर कुछ चेतावनी है? जी हाँ, अच्छी खबर है कि मॉनसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जून को भारी बारिश का अनुमान जताया है। 24 जून को हजारीबाग, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट, इसका क्या मतलब है? येलो अलर्ट का मतलब है कि सावधान रहें, मौसम पर नजर रखें। भारी बारिश से थोड़ी परेशानी हो सकती है। और 25 जून को रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी के साथ साथ सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में भी भारी बारिश की चेतावनी है। यहाँ भी येलो अलर्ट है। और बाकी जिलों में? हाँ, रविवार और सोमवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और उधर संथाल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा में भी भारी बारिश की संभावना है। वहां भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। अभी रांची की बात करें तो फिलहाल बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद बारिश हो सकती है। चलिए, गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। अच्छा, आखिर में एक खबर रेलवे स्टेशन से है। वहां कुछ निरीक्षण हुआ है। जी, रांची स्टेशन पर सीनियर डीसीएम शुचि सिंह जी ने प्लेटफॉर्म 1 पर जो कॉमसम फूड प्लाजा है उसका निरीक्षण किया। तो सब ठीक मिला वहां? नहीं, वहां कुछ गड़बड़ियां मिली। जैसे रसोई में काफी गंदगी थी, कॉकरोच घूम रहे थे, जो सामग्री इस्तेमाल हो रही थी वो भी खराब लग रही थी, और कर्मचारी भी सहयोग नहीं कर रहे थे ठीक से। तो फिर क्या कार्रवाई हुई? सीनियर डीसीएम ने फूड प्लाजा संचालक पर भारी जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है और वहां से पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन के सैंपल भी लिए गए हैं जांच के लिए। सिर्फ फूड प्लाजा का ही निरीक्षण हुआ? नहीं, उसके बाद अपर क्लास वेटिंग हॉल को भी देखा गया और फिर मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन 15027 उसमें टिकट चेकिंग भी हुई। इस पूरे निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद थे, जैसे नीरज कुमार, सचिन गुप्ता, मोतीलाल, विपिन कुमार, योगेश, सुरेश उरांव और आशुतोष कुमार। तो ये जरूरी है कि ऐसी जगहों पर जांच होती रहे। बिल्कुल, ताकि यात्रियों को सही सुविधा और साफ सुथरा खाना मिले। तो आज की ये खबरें हमें दिखाती हैं कि चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, शहर की व्यवस्था हो, हमारी अपनी वित्तीय सुरक्षा हो या फिर यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाएं, हमें हर स्तर पर जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, व्यवस्था अपनी जगह काम करती है, लेकिन हमारी अपनी सावधानी भी उतनी ही मायने रखती है। आप सुन रहे थे रेडियो पीके पब्लिक खबर रांची की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज की खबरें आपके लिए काम की और जानकारीपूर्ण रही होंगी। कल फिर मिलेंगे सुबह के इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकर आपके इलाके और आसपास की खबरें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।